दोस्तों, द टेलीग्राफ ने नरेंद्र मोदी की एक और पोल खोल कर रख दी है कि किस तरीके से स्कॉलरशिप के पैसे से नरेंद्र मोदी अपना पीआर मैनेज कर रहे हैं। उसका खुलासा हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। साहब कहते तो हैं कि वो गरीब के बेटे हैं, पर गरीबों पर चोट करने से बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहे हैं। क्या क्वालिटी एजुकेशन सरकार की प्राथमिकता है? क्या सरकार चाहती है कि गरीब वंचित घरों के लड़के लड़कियां अच्छी शिक्षा प्राप्त करें? शिक्षा को लेकर सरकार की क्या सोच है, इसका खुलासा द टेलीग्राफ ने कर दिया है। द टेलीग्राफ ने अपने रिसर्च आर्टिकल में बताया है कि नरेंद्र मोदी पीआर के जरिए अपनी छवि बनाने का खेल किस तरीके से खेल रहे हैं और बच्चों के भविष्य से किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ गरीब छात्रों के लिए स्कॉलरशिप सरकार खत्म कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा पे चर्चा चलाई जा रही है और नरेंद्र मोदी का पीआर मैनेजमेंट के लिए इस स्कॉलरशिप के पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या है गरीब छात्रों के लिए स्कॉलरशिप खत्म करने का मामला और क्यों परीक्षा पे चर्चा पर घिर गई है नरेंद्र मोदी सरकार, बताएंगे आपको इस वीडियो में और एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से स्कॉलरशिप खत्म करके नरेंद्र मोदी अपनी छवि चमकाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, उस इवेंट मैनेजमेंट में पिछले 3 साल में सरकार 62 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। द टेलीग्राफ ने इस मामले पर एक आर्टिकल छापकर बड़ा खुलासा किया है। परीक्षा पे चर्चा जो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी का पीआर इवेंट है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूल के बच्चों को परीक्षा पर अपनी राय देते हैं। यह कोई स्कूली कार्यक्रम कम और मोदी जी की छवि चमकाने का इवेंट ज्यादा मालूम होता है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि स्कॉलरशिप राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से स्कूल से लेकर पीएचडी तक के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती थी। सरकार ने उसको बंद कर दिया है। द टेलीग्राफ के आर्टिकल के अनुसार शिक्षा विभाग ने एनसीईआरटी को यह परीक्षा बंद करने के लिए एक लेटर लिखा। अगर इस स्कॉलरशिप को जारी रखा गया होता तो पिछले 3 साल में महज 40 करोड़ रुपए खर्च होते और बच्चे अच्छी सी शिक्षा प्राप्त कर लेते। कुछ अधिकारियों का कहना है कि सरकार स्कॉलरशिप पे पैसा बचाना चाहती थी, इसीलिए इस स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि खेल किस तरीके से खेला जा रहा है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा, जो कि पूरी तरीके से मोदी जी के लिए पीआर का इवेंट है, छवि बनाने का एक तरीका है, उसके लिए पिछले 3 साल में 62 करोड़ रुपए खर्च किए गए और वो भी स्कॉलरशिप को बंद करके। अब इस पर बहुत सारे शिक्षा से जुड़े हुए लोग और अभिभावकों ने केंद्र सरकार की प्राथमिकता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि परीक्षा पे चर्चा से लगातार वही सब बातें होती हैं और ये नरेंद्र मोदी की आत्म प्रशंसा के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा की हवा निकाल कर रख दी है कि जिस तरीके से इवेंट बनाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करने जा रहे हैं और छात्रों से संवाद करेंगे। गोदी मीडिया पूरी तरीके से हेडलाइन लगाता है कि अब छात्रों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कुछ मंत्र हैं, अगर आप उनको देख लेंगे, सुन लेंगे तो पूरी तरीके से आप एग्जाम आसानी से पास कर जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस स्कॉलरशिप के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाती थी, उसके जरिए से वो अपनी शिक्षा को आगे जारी रख सकते थे, अब उसको 3 साल से बंद करके नरेंद्र मोदी अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं। परीक्षा पे चर्चा हर साल जनवरी और फरवरी महीने में आयोजित की जाती है, जिसमें नरेंद्र मोदी छात्रों के सवालों का जवाब देते हैं। द टेलीग्राफ ने अपने खबर में लिखा है कि छात्र जिन सवालों को मोदी के सामने उठाते हैं, वो सवाल पहले से ही तय होते हैं और कुछ सवाल इसमें पहले से ही रिकॉर्ड होते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ एक पीआर मैनेजमेंट का खेल है और कुछ काम की बात तो यहां हो ही नहीं रही है, क्योंकि द टेलीग्राफ ने साफ तौर पर लिखा है कि जो सवाल होता है वो पहले से सेट होता है कि ये स्टूडेंट खड़ा होगा और ये सवाल पूछेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से छात्रों को लेकर परेशान रहते हैं और उनके भविष्य को लेकर उनकी चिंता कितनी रहती है, आप अंदाजा लगाइए कि स्कॉलरशिप बंद करके पीआर इवेंट किया जा रहा है। अपनी इमेज को चमकाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है और कितनी गंभीर है ये सरकार शिक्षा को लेकर।
सरकार कोई नई स्कॉलरशिप तो नहीं शुरू कर रही, बल्कि जो स्कॉलरशिप पहले से चल रही थी उसको भी बंद करने पर लगी हुई है। जिससे गरीब और वंचित छात्रों को वास्तविक मदद मिलती थी, उसे भी अब खत्म किया जा रहा है। इस स्कॉलरशिप की शुरुआत 1963 में कांग्रेस की सरकार के दौर में हुई थी, ताकि गरीब और वंचित छात्रों को मदद कर उन्हें पढ़ाई करने की सहूलत दी जा सके। 2020-21 में एनसीईआरटी ने आखिरी बार इस परीक्षा को कराया था। उसके बाद कहा गया कि प्रशासनिक कारणों से ये परीक्षा रोकी जा रही है, पर उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं दी गई कि आखिर क्या अब वो स्कॉलरशिप दी जाएगी और परीक्षा कराई जाएगी या नहीं। इस बात से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ चुनाव के समय ही गरीब लोगों की याद आती है और वोट मांगने के लिए वो उनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि प्रोग्रेस के विजन पर प्रधानमंत्री जी का प्यार हावी है। 1963 में शुरू हुई नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप से तमाम बच्चों के भविष्य का रास्ता बना। वे देश की प्रगति के भागीदार बने, उनके लिए अच्छी शिक्षा के द्वार खुले। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों से इस स्कॉलरशिप को रोक दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी प्रचार के लिए परीक्षा पर चर्चा जारी है। 3 सालों में स्कॉलरशिप पर 40 करोड़ रुपए खर्च होते, जबकि प्रचार पर 62 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। स्कॉलरशिप बंद होने से लाखों युवाओं के उज्जवल भविष्य का रास्ता बंद हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का प्यार बंद नहीं हुआ। तो दोस्तों, एक तरफ देश का पढ़ा लिखा युवा और नौजवान जब सरकार से नौकरी मांगता है तो उस पर लाठी भांजी जाती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने मित्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और यहां पर किस तरीके से स्कॉलरशिप बंद करके अपनी छवि चमकाने के लिए परीक्षा पर चर्चा की जा रही है, जिसको तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं की चिंता कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।